नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज। আমার নাম কৃতিকা ওরাও। আমি দুর্গাপুর ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিম বর্ধমান আমার ডিস্ট্রিক্ট। আমি ওখান থেকে আজকে এই রাঁচিতে যে আমাদের সরনা ধরম কোড নিয়ে যে এখানে কনফারেন্স হচ্ছে, আমি কনফারেন্সে এসেছি। আমি এই জন্য এসেছি কেন কি নট অনলি ঝাড়খণ্ড, নট অনলি বেঙ্গল, পুরো ইন্ডিয়ার যে আদিবাসী আছে আমাদের সবাইকে সরনা ধরম কোড চাই বিকজ এটা আমাদের রাইট। বিকজ নট অনলি ইন্ডিয়া, বিকজ আজকের ডেটে যা ইন্ডিয়াতে হচ্ছে, আমাদের শিডিউল ট্রাইবকে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমাদেরকে বলা হচ্ছে তোমরা হিন্দু। বাট আমি এটা বলতে চাই আমরা হিন্দু নয়, আমরা এসটি, আমরা শিডিউল টাইপ। আর আমাদের সরনা ধরম কোড ইটস আওয়ার রাইট অ্যান্ড উই ওয়ান্ট আওয়ার রাইট এনি হাউ ইন এনি কস্ট। সো মাই রিকোয়েস্ট টু দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া, Narendra Modi ji, I'm requesting you to please give us our right, please give us our nationality, Sarna Dharam code. So এটাই হচ্ছে আমার মাং। আমি চাই কি আমাদের শিডিউল ট্রাইবকে আমাদের সবাইকে এটা হচ্ছে আমাদের রাইট কি আমরা আমাদের সারনা ধরম কোড আমরা চাই, আর এনি হাউ এনি কস্ট আমরা এটা চাই। তো তুমি ট্রাইবাল গার্ল? Yes, I am a tribal girl. Feeling proud? Yeah, I'm feeling proud about myself to being a tribal girl. मंगलवार 30 जून को हूल दिवस के दिन राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति भारत के अध्यक्ष नारायण ओरांव ने की। एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने आए सभी अतिथियों का पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार स्वागत किया गया। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सभी ने सामूहिक प्रार्थना की और प्रकृति के देवी देवताओं की आराधना की। हूल दिवस के अवसर पर हूल के महानायकों के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य रूप से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। झारखंड के विभिन्न जिलों से आए जनजातीय समाज के अगुवाओं ने भी अपना विचार साझा किया। वहीं देश के विभिन्न राज्यों बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार से आए प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। सरना धर्म कोड आदिवासी समाज को क्यों जरूरी है, क्यों लंबे समय से अपनी पहचान को लेकर आंदोलनरत हैं, इन सभी बातों को लेकर वक्ताओं ने अपनी बात रखी और आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। कैसे आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, सभ्यता, भाषा को सहेजा जाए, जल, जंगल, जमीन को कैसे बचाया जाए, इस पर गंभीर चिंतन मंथन किया गया। हूल दिवस के अवसर पर संकल्प लिया गया कि आदिवासी समाज एकजुट होकर सरना धर्म कोड की आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। आदिवासी समाज को किसी अन्य धर्म, किसी अन्य जाति के नाम से न जोड़ा जाए। आदिवासी समाज की अपनी अलग पहचान है, रूढ़िवादी परंपरा, रहन सहन, वेशभूषा, बोल चाल, प्रकृति के प्रहरी, प्रकृति के पुजारी
और प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक आदिवासी हैं, जो कुदरत के सबसे करीब रहते हैं और कहते हैं कि प्रकृति से अच्छा और आदिवासी से सच्चा कोई नहीं। देश के लगभग 15 करोड़ आदिवासी जनजातीय समाज को अब तक संवैधानिक रूप से अलग पहचान नहीं मिली है। जनगणना प्रपत्र में अलग से धर्म कोड का कॉलम हो, इसके लिए आदिवासी समाज संघर्षरत है और ये आंदोलन, ये मांग, ये आवाज अब न रुकेगा न थमेगा। इतिहास गवाह है, आदिवासियों ने उलगुलान किया, जुल्म, शोषण, अत्याचार, जमींदारी के खिलाफ लड़ाई लड़े, अड़े रहे और न कभी झुके, न कभी पीठ दिखाकर भागे। कई बड़े महापुरुषों ने अपने बलिदान युवावस्था में दी। आज उसी जोश और जज्बे को लेकर आदिवासी समाज हुंकार भर रहा है। अब की जनगणना 5 करोड़ सरना। आदिवासी खाते पीते बासी कोसी, चाषीबासी आदिवासी खाते पीते बासी कोसी। सिंधु नदी किनारे किनारे आला धीरे धीरे, हरा भरा खेती बाती माड़ुआ गंदोली, अरे माड़ुआ गंदोली। चाषीबासी आदिवासी खाते पीते बासी कोसी। बड़े बिहाने उठे कोकोरमो, करे नदा ज्योति। चाषीबासी आदिवासी खाते पीते बासी कोसी। चाषीबासी आदिवासी खाते पीते बासी कोसी। साइना माते पंचा नाखे कोनो चिंता, घर घर से निकल गेले नखे मारचा, अरे नखे मारचा। चाषीबासी आदिवासी खाते पीते बासी कोसी। चाषीबासी आदिवासी खाते पीते बासी कोसी। ढकना गेड़ा मंदर चल सांगी आखड़ा, जितिया सरुल कराम सरनाधारा, हरे सरनाधारा, हरे सरनाधारा। निश्चित रूप से आज जो राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तमाम अनुसंगी संगठनों के अगुवागण की उपस्थिति में ये सम्मेलन हुआ और ये सम्मेलन से एक संदेश पूरे देश के सरना आदिवासियों तक पहुंचा है। इसको हम एक सफलतम आयोजन मान सकते हैं। इससे लोग प्रेरणा लेंगे और सरना धर्म कोड की मांग को मजबूती प्रदान करेंगे। और जो 2027 का जनगणना है, जो हम लोगों का नारा है, अब की जनगणना 5 करोड़ सरना, ये सार्थकता की ओर हम लोग आगे बढ़ चले। कहाँ से लोग आए थे? मैंने देखा कि बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अन्य जगहों से इतनी भारी बारिश के बावजूद भी काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज का जो माहौल था, हम अगुवाओं को तो बल मिला है और इसमें कुछ अगुवाओं ने ऐसे अपने गीतों के माध्यम से बताने का काम किया। जैसे मैं एक असुर जनजाति के अगुआ हमारे बीच में आए थे, उन्होंने बताया कि कैसे हमारे लोग परिस्थिति को झेलते थे, कैसे पत्थर को गला के लोहा बनाते थे। बाबा को पुरखर पे होड़ो भला हो रे भला, इताला काना कने जीव डूने ना पे भला, इताला काना कने जीव डूने ना पे। टुकू के गलाओ के दे मेरे पे बनाला हो रे भला, लोहरो दगा पैदल सेन के ते अखरी जीव ढूंढे ना पे भला। उन परिस्थितियों को कैसे झेले उसको गीत के माध्यम से बताया। और आज निश्चित रूप से वो भूख आज यहाँ से जगा है, एक हौसला मिला है और हम लोग एक समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और केंद्र सरकार को एक बड़ा संदेश यहाँ से हम लोग देने का काम किए, क्योंकि आज ऐसा दिन ये आयोजन किया गया, ये सम्मेलन किया गया, जिस दिन हमारे आदिवासी महापुरुषों ने
एक बड़ा उलगुलान किया था 1855 में 30 जून को। बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने शहादत भी दी। उनकी शहादत को याद करके उनसे आशीर्वाद लेते हुए आज हम लोग फिर से एक हूल करने का संकल्प लिए हैं और देश के जितने भी सरना आदिवासी समाज के जितने जनजाति के अगुआ हैं, सदस्य हैं, माता पिता भाई बहन हैं, सबों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप इस जनगणना में अपना भागीदारी निभाइए और अपना जो भी है उसे सही सही आप जानकारी दीजिए। सरना धर्म लिखिए, अपना भाषा जो बोलते हैं वो बोलिए और देश के समक्ष एक बड़ा आंकड़ा पेश करिए ताकि इस आंकड़े को देख के केंद्र सरकार हम लोग को जल्द से जल्द धर्म कोड दे सके। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो आदिवासी सरना धर्म सम्मेलन जो हुआ, इस सम्मेलन में झारखंड राज्य के अलावे अन्य राज्यों से भी हमारे बहुत ही प्रखर और कर्मठ जो अगुवागण थे, है ना, वो उपस्थित हुए थे। और आज का जो बैठक था, हमारा जो चिर परिचित जो मांग है सरना धर्म कोड, जो जनगणना प्रपत्र में हमारा जो पहले जो अंकित था धर्म कोड, उसे हटाया गया। इसको लेकर के हमारा आदिवासी समाज काफ़ी आहत हुआ है, अपना अस्तित्व और अपना पहचान को खोते हुए महसूस कर रहा है। तो इसको लेकर के आक्रोशित भी है, काफ़ी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक भी है और प्रखर होकर के हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस मांग को लेकर के हमारा आदिवासी सरना समाज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि इतना आंदोलन होने के बाद भी धरना प्रदर्शन राज्य से लेकर के दिल्ली तक पूरे देश के आदिवासी समाज एक जगह जुट करके केंद्र सरकार को ललकार रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, उनसे अर्जी भी कर रहे हैं, उनसे मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उनके कान में जूं तक रेंग नहीं रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और आदिवासी समाज निर्णय लिया है कि आने वाला समय में जोरदार आंदोलन होगी और केंद्र सरकार को हिला करके रख देगी। ये आंदोलन जो अभी तक आंदोलन उन्होंने देखा नहीं है, वो आंदोलन दिखाई देगी उनको और सिंहासन हिलने के कगार पे आ जाएगी। आदिवासी समाज यदि अपने पे आ गया तो यकीन मानिए जितने भी राजनीतिक संगठन हैं सब झुक जाएगी आदिवासी समुदाय के सामने। हमारा जो चिर परिचित जो मांग है सरना धर्म कोड, ये सरना धर्म कोड केवल हमारे लिए एक शब्द नहीं है। जनगणना प्रपत्र में अंकित करना केवल सरना नहीं है, ये हमारा एक घर है। इस घर में हमारा परंपरा सुरक्षित है, इस घर में हमारा संस्कृति सुरक्षित है, इस घर में हमारा वेशभूषा, भाषा, गीत, नृत्य, वाद्य यंत्र, 12 मास के 13 राग सुरक्षित है, हमारा अस्तित्व और पहचान सुरक्षित है। इसीलिए हम हर हाल में सरना धर्म कोड लेकर के रहेंगे और ये हमारी प्रतिज्ञा है। अब की जनगणना 5 करोड़ सरना। संगीता जी, आज एक बड़ा सम्मेलन हुआ, राष्ट्रीय स्तर पे हुआ, देश के अन्य राज्यों से भी लोग आए हैं, सरना धर्म कोड की मांग हो रही है। कहाँ तक पहुंची आप लोगों की लड़ाई? क्या लग रहा है कि आप लोग कामयाब हो पाएंगे? क्यों नहीं, कामयाब तो एक संघर्ष जो करता है वो अनुमान लगाता है, वो उस चीज से अवगत होता है कि मतलब जो आंदोलन चल रहा है उसमें हमको कितना कामयाबी मिलने वाली है। और कामयाबी अभी तक इसलिए नहीं मिल पाई है क्योंकि इसके पीछे कई साजिशें हैं, कई कारण हैं। हम जब भी सरना धर्म कोड की मांग को लेके दिल्ली की जंतर मंतर हो या अन्य राज्य में जब भी हम आंदोलन करते हैं तो कई तरह की हमारे पास समस्याएं आती है। लोकतांत्रिक देश में हमारे साथ छल होता है, जिस तरह से कई जगह पे हम लोगों को कागज से भी मिटाया जा रहा है। आज अभी हम लोगों को जल जंगल जमीन से भी उठा के विस्थापित किया जा रहा है। तो इस तरह से जो हमारा जनसंख्या है उसमें कमी आ रही है और जो पलायन हो रहे हैं उसमें भी कमी आ रही है। तो इसके पीछे भी साजिश है कि आदिवासियों को जड़ से ही खत्म करने का ये बड़ा साजिश है जो केंद्र सरकार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये साजिश है कि आदिवासियों को
इनका जो धर्म कॉलम है, जो इनको सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। अगर इनका समूह को ही खत्म कर दे तो इनको देने का क्या जरूरत। तो इस तरह का साजिश जो रचा जा रहा है, तो हम इसका कड़ी निंदा करते हैं। उस प्रकृति का, उस पृथ्वी का, उस सृष्टि का संरक्षक है, हम उसका रक्षा करते हैं, हम उसको संजोए रखते हैं। इसके लिए हमको एक रक्षा कवच की तरह मुझे चाहिए सरना धर्म कोड, जो मुझे हर हाल में चाहिए, एनी हाउ चाहिए। आप किसी भी हाल में मुझे चाहिए वो दीजिए हमको। और हम ये भारत सरकार से यही कहते हैं कि हमको वो सरना धर्म कोड चाहिए। আমি দেবশ্রী ওরান, আমি এসেছি পশ্চিমবাংলার আসানসোল থেকে। তো আমরা এসেছিলাম রাঁচিতে আমাদের যে সান্না কোড আছে সেটা মাং করার জন্য। যে সরকারের কাছে যে মোদি সরকার আছে এখন, বিজেপি সরকার, সেই সরকারকে আমরা বলতে চাইছি যে আমাদের এত মানে 1 বছর ধরে আমরা এই সান্না কোড নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছি। এর আগে আমরা দিল্লিতেও গিয়েছিলাম, একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি যে আমরা টোটাল যে আদিবাসী আমরা আছি তাদেরকে সান্নার একটা, আমরা অনেক সময় কোনো ফর্মে যদি আমরা ফিল আপ করি সেটাতে আমাদেরকে ধর্ম বলতে গেলে আমাদেরকে হিন্দু বলতে হয়। হিন্দুর মধ্যে ক্যাটাগরির মধ্যে অনেকেই পড়ে, তখন আমরা তাদেরকে বুঝাতে পারি না যে আমরা হিন্দু নয়, আমরা আদিবাসী, আমরা এসটি। তো এই জন্য এক কথায় সবাই যাতে আমাদেরকে বুঝতে পারে যে আমরা আদিবাসী, এই জন্য এই সান্না কোডটা আমরা মাং করছি। আমার প্রধানমন্ত্রীকে আমি একটাই কথা বলবো যে যত তাড়াতাড়ি হয় স্যার আমাদেরকে এই সান্না কোডটা দিন। आज जो सम्मेलन चल रहा है सरना धर्म कोड की लेकर, जो एक यहाँ पर राष्ट्रीय सेमिनार हुआ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा से, आज से नहीं, बहुत पहले से, लंबा समय से, मतलब सालों से लगे हुए हैं कि हम लोग को सरना धर्म कोड मिले। आज इसी को लेके हम लोग यहाँ मकमंदिरों में एक बैठक समारोह में आए और वहाँ यही मांग कर रहे हैं सभी लोग कि सरना धर्म कोड हम लोग को मिले। और हम ही नहीं, हम यहाँ अलग अलग राज्यों से भी यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे विभिन्न राज्यों से, पूरा झारखंड के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप अंदर देख भी सकते हैं, बहुत सारा भीड़ यहाँ, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में आदमी आए हुए हैं और सरना धर्म कोड का मांग हम लोग कर रहे हैं। और हम यही बात प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ प्रधानमंत्री महोदय जी कि हमें सरना धर्म कोड दीजिए। हम लोग बहुत लंबे समय से सब कोई, हर जाति का, वर्ग का, सबका कोड है, सबका कॉलम है, पर आदिवासी समाज का नहीं है। तो आदिवासी समाज को थोड़ा सा समझने का कृपा करें और हमें सरना कोड दें। ये हम लोग का बेंग साग। अच्छा, तो मतलब जो मेहमान लोग आए हैं यहाँ, स्थानीय और बाहर से, सबको आप लोग खाना खिला रहे हैं? बहुत अच्छा से मेहमान नवाजी जो बोलते हैं ना, हाँ। हम लोग बहुत बखूबी तो से हम कैसा लोग कर खाना रहे खिला हैं। रहे हैं? जो हमारा लोकल साग सब्जी है, क्या एकदम ट्रेडिशनल जो खाना होता है ना, आदिवासी का जो खाना होता है, जो शादी ब्याह में जो चलता है, हाँ। पहले पुरखा में चलता था, वही खाना खिला रहे हैं हम लोग। आप साग बांट रहे हैं कि क्या चीज का साग है आपका? ये कटई साग है, कटई साग और आलू है। ये हम लोग पहले शादी में इसको खिलाते थे। सिर्फ इसमें एक बरी जो होता है ना, बरी कमी हो गया, नहीं तो एकदम स्पेशल पूरा एकदम। चलिए दिखाइए आपका साग कैसा है, दिखाइए। कटई साग और आलू है। अच्छा, ये साग है। और आपका? ये है बेंग का चटनी। बेंग साग ना? बेंग तो नहीं। बेंग साग। तो ये ट्रेडिशनल, मतलब जो खाना है वही सब आपका। बहुत बढ़िया। और ये क्या चीज का दाल है? ये हम लोग का उड़द का दाल है। उड़द दाल? उड़द दाल। इसका खाने का तो बहुत सारा फायदा भी है ना? बहुत फायदा, बहुत तरह जड़ी बूटी का भी काम करते हैं। क्या बोलते हैं कि पत्थर उत्थर भी कुछ, सब खत्म, पत्थरी उतरी हट सब खत्म। बहुत बढ़िया। बढ़िया से। मैंने ट्रैवल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है, आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना।